क्या है रेयर अर्थ जिसके लिए दुनिया में छिड़ गई है नई जंग? भारत बनेगा रेयर अर्थ मैग्नेट का नया हब और चीन का दबदबा खत्म। क्या है चीन का किल स्विच जिसे भारत अब खत्म करने वाला है? स्टूडियो की रोशनी में जब आज दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे ताकतवर जंग की बात होती है तो सामने टैंक नहीं होते, मिसाइलें नहीं होती, आसमान में लड़ाकू विमान नहीं दिखते। सामने होता है छोटा सा मैग्नेट, इतना छोटा कि ये आपकी उंगलियों पर आ जाए, लेकिन इतना ताकतवर कि वो किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी सेना, उसकी ऊर्जा, उसका भविष्य तय कर दे। और आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, यहाँ लड़ाई सरहद पर नहीं बल्कि सप्लाई चेन में लड़ी जा रही है, और इसी लड़ाई का नाम है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। ये वही चुंबक है या कहें मटेरियल या एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाते हैं, पवन चक्कियों को घुमाते हैं, स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाते हैं और राफेल, तेजस, F-35 जैसे फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ने का भरोसा देते हैं। आप इन्हें देखते नहीं हैं, लेकिन अगर ये गायब हो जाएं तो पूरी आधुनिक दुनिया ठहर जाएगी। और अब भारत ने तय कर लिया है कि वो ये सिर्फ इसका खरीदार नहीं बनेगा बल्कि खुद निर्माता बनेगा। और इसी फैसले के तहत भारत सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए की बड़ी योजना का ऐलान किया। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM के लिए पूरी तरह घरेलू इकोसिस्टम बनाने का ऐलान हो चुका है। और ये फैसला कुछ 1-2 दिन का या अचानक नहीं था, इसके पीछे एक सख्त जियोपॉलिटिक्स की सच्चाई है। आज दुनिया भर के रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चीन का दबदबा है। माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग और फाइनल मैग्नेट तक चीन करीब 70% से ज़्यादा दुनिया को सप्लाई करता है, मतलब कंट्रोल करता है। रिफाइंड मैग्नेट्स के मामले में ये हिस्सेदारी तो 90% से ऊपर है। और चीन का यही दबदबा उसका सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। मतलब समझिए कि चीन की पूरी दुनिया में मोनोपोली है, जिसे दुनिया किल स्विच कहती है। अगर चीन ने सप्लाई बंद कर दी तो कीमतें ऊपर और इंडस्ट्री पूरी दुनिया में ठप। यानी सोलर विंड चलना बंद कर देंगे, फाइटर्स प्लेन्स उड़ना बंद कर देंगे, मोबाइल बनने बंद हो जाएंगे, कारें चलनी बंद हो जाएंगी। ये सब होगा चीन के इस किल स्विच से। अब चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए मध्यम और भारी रेयर अर्थ से जुड़ी इन वस्तुओं के निर्यात पर सख्ती कर दी, और इसका असर सीधा भारत और अमेरिका जैसे ऑटोमोबाइल कंट्रीज पे पड़ा, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री लगभग बंद होने पर आ गई। फैक्ट्रियों के पास मशीनें थीं, मजदूर थे, डिमांड थी, लेकिन जरूरी मैग्नेट नहीं थे। भारत के लिए चेतावनी थी कि अगर आज फैसला नहीं लिया गया तो कल तकनीक भी उधार की होगी और रणनीति भी। और यहीं से खेल पलटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। भारत अपनी पहली इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेगा। इस योजना का मकसद साफ है, NdPr यानी ऑक्साइड को हाई परफॉर्मेंस NdFeB मैग्नेट्स में बदलने की क्षमता भारत के भीतर खड़ी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि सालाना 6,000 मीट्रिक टन REPM का उत्पादन भारत में हो। ये योजना लगभग 7 से 10 वर्षों में लागू की जाएगी, जिसमें कैपिटल सब्सिडी, वायबल गैप फंडिंग और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी PLI तीनों का इस्तेमाल होगा। मतलब भारत केवल फैक्ट्री नहीं लगाएगा बल्कि टेक्नोलॉजी, स्किल और स्केल तीनों पर काम करेगा, यानी 3S। वहीं अब सवाल उठता है कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स आखिर इतने जरूरी क्यों है? रेयर अर्थ मैग्नेट दुनिया में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सबसे ताकतवर मैग्नेट होते हैं। इनका कोई व्यवहारिक विकल्प अभी तक तो विकसित नहीं हो पाया। एक सामान्य इलेक्ट्रिक कार में लगभग 1 से 2 किलोग्राम नियोडिमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट लगे होते हैं। एक 3 मेगावाट की ऑफशोर विंड टर्बाइन में करीब 600 किलोग्राम रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, भारत 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में सैकड़ों गीगावाट जोड़ने की योजना है। ऐसे में इन मैग्नेट्स की मांग विस्फोटक रूप से बढ़ेगी और बढ़ भी रही है। लेकिन अभी भारत की हालत ये है कि अपनी ज़्यादातर ज़रूरतें इंपोर्ट से पूरी करता है।
और आयात जिन पर निर्भर होता है वही देश भविष्य में दबाव बनाने के लिए सप्लाई रोक सकता है। यही रणनीतिक कमजोरी भारत स्वीकार नहीं करना चाहता। भारत रेयर अर्थ के मामले में गरीब भी तो नहीं है। भारत के पास लगभग 59 लाख रेयर अर्थ ऑक्साइड के भंडार हैं जो उसे दुनिया में 5वां स्थान दिलाते हैं। लेकिन ग्लोबल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी बमुश्किल 1% है। इसका कारण है इसे बनाने और प्रोसेसिंग करने की जो पूरा प्रोसेस है बहुत कठिन है और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। भारत ने हमेशा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का पालन किया है। भारत में रेयर अर्थ के सबसे बड़े स्रोत साउथ इंडिया में केरल की कोल्लम, अलीपुजा, कन्याकुमारी पट्टी में मोनजाइट की सबसे समृद्ध उपस्थिति है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के चवारा और मनवाकुल्ली प्लांट यहीं स्थित है। ओडिशा के गंजम, बालासोर और मयूरभंज जिले में भारी खनिज संसाधन है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम के कृष्णा गोदावरी बेसिन, तमिलनाडु के तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले भी अहम है। मोनजाइट एक लाल भूरे रंग का फॉस्फेट खनिज है जिसमें नियोडिमिनियम, सेरियम, लिथियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इसमें थोरियम और यूरेनियम भी होता है जो इसे रेडियो एक्टिव बनाता है और इसी वजह से इसकी जो माइनिंग और प्रोसेसिंग होती है उसमें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की सख्त निगरानी होती है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट निकालना आसान काम भी नहीं है। एक एक एलिमेंट को अलग करने के लिए सैकड़ों चरण, मतलब समझिए बहुत लंबी प्रोसेस है। इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, भारी मात्रा में एसिड का इस्तेमाल होता है और ये हाईली टॉक्सिक मतलब जहरीला होता है और रेडियो एक्टिव वेस्ट निकालता है। 1 टन रेयर अर्थ ऑक्साइड बनाने पर 70 से 100 टन तक खतरनाक अवशेष होते हैं जो जहरीले होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के बहुत से देश इस सेक्टर से डरते हैं क्योंकि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन सवाल ये कि चीन ने ऐसा कैसे कर दिखाया। दरअसल चीन ने पर्यावरण में लागत सहकर भी इस पर नियंत्रण बना लिया। जब दुनिया एटॉमिक रेगुलेशन पर काम कर रही थी, चीन ने इसे थोड़ा सा साइड किया और इसने पूरा जोर लगाया इन रेयर अर्थ को बाहर निकालने में। और अब भारत वही सीख अपने तरीके से लागू करना चाहता है, लेकिन ज्यादा सुरक्षित और वैज्ञानिक मॉडल के साथ। REPM योजना का सबसे बड़ा फायदा यही है कि भारत पहली बार खनन से लेकर फाइनल मैग्नेट तक पूरी वैल्यू चेन अपने देश में बनाएगा। रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की प्रक्रिया खुद में विज्ञान की कहानी है। पहला चरण है माइनिंग और रिफाइनिंग, जहां मोनजाइट जैसे मिनरल से रेयर अर्थ एलिमेंट अलग किए जाते हैं। दूसरा चरण है एलॉइंग, जहां नियोडिमिनियम, प्रोजीडियम और डिस्प्रोसियन जैसे एलिमेंट के आयरन, बोरॉन और दूसरे मेटल को साथ मिलाया जाता है। और तीसरा चरण है सिटरिंग, यानी हाई टेम्परेचर पर मैग्नेट को मजबूत किया जाता है, वो भी बिना पिघलाए। और सबसे लास्ट फेज है मैग्नेटाइजिंग। यही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है जो इसे स्थायी चुंबक बनाया जाता है। अब देखिए, नियोडिमिनियम मैग्नेट सबसे अहम और सबसे ताकतवर होता है, लेकिन बहुत वोलेटाइल यानी नाजुक होता है। सेमेरियन कोबाल्ट मैग्नेट थोड़े कम ताकतवर होते हैं, लेकिन ज्यादा टिकाऊ और ऊंचे तापमान में भी स्थिर रहते हैं। यही वजह है कि इनका इस्तेमाल एरोस्पेस और मिलिट्री में ज्यादा होता है। अब इन मैग्नेट्स के बिना इलेक्ट्रिक मोटर हो, जनरेटर हो, MRI मशीन हो या हार्ड डिस्क हो, लाउड स्पीकर हो या गाइडेड मिसाइल सिस्टम हो, ये सब काम नहीं कर सकते। यानी ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस का सवाल भी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि भारत 3 से 4 साल में रेयर अर्थ मैग्नेट्स में आत्मनिर्भर बन सकता है। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत भी कहते हैं कि अब भारत अपनी गति खुद तय करेगा और ना किसी देश की सप्लाई चेन देखकर चलेगा। आज की दुनिया में शक्ति का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि ये तय करने की क्षमता है कि कौन किस पर निर्भर है। भारत का REPM मिशन इसी सोच का विस्तार है। एक ऐसा कदम जो भारत को टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का नियंत्रक बनाएगा, यानी कंट्रोलर। ये आत्मनिर्भर भारत की सिर्फ नीति नहीं, रणनीति है। और आने वाले दशक में यही चुंबक भारत की आर्थिक ऊर्जा और सैन्य ताकत को एक साथ खींचकर आगे ले जाने वाला है। और यही भारत को बनाएगा रेयर अर्थ मैग्नेट का किंग, यानी दुनिया का भविष्य भारत तय करेगा। और ये चुंबकीय ताकत होगी भारत के पास।